गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट होती है बेरोज़गारी। मतलब जिस पर्सन के पास जॉब नहीं है वो पर्सन क्या है? बेरोज़गार है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द पीपल ऑफ अ कंट्री डू नॉट फाइंड वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे कंट्री के लोगों के पास क्या है? काम नहीं है अपनी जीविका जीने के लिए, उनके पास काम नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल वांट टू डू जॉब। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं बट दे आर अनएबल टू फाइंड द जॉब, पर उनके पास क्या है? काम नहीं है। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल हु इज़ एबल एंड इज़ विलिंग टू वर्क एट द एक्सिस्टिंग वेज रेट डज नॉट गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होगी जहाँ पे कोई पर्सन, उसमें क्या है? योग्यता भी है और उसकी इच्छा भी है उस वेज रेट पे काम करने की, पर उसे काम ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी इच्छा से जो पर्सन बेरोजगार है। तो उन्होंने क्या कहा? इन एवरी सोसाइटी देयर आर सम पीपल, हर एक सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम नहीं करना चाहते, ठीक है। या फिर उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्टीन्यूसली इनकम का साधन होता है, या उनकी प्रॉपर्टी से उनको इनकम हो रही है, या कोई और साधन है जिससे क्या उनको इनकम हो रही है, तो इसीलिए उन्हें काम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग को क्या होते हैं? वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक टेम्परेरी फिनोमिना, मतलब वो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड है। इट में रिजल्ट व्हेन सम वर्कर्स आर टेम्परेली आउट ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्कर्स को क्या टेम्परेली जॉब से निकाल दिया जाता है वाइल चेंजिंग जॉब्स, एंड इट में आल्सो रिजल्ट व्हेन द वर्क इज सस्पेंडेड ड्यू टू स्ट्राइक्स और लॉकआउट। और ये क्या हो जाता है? कई बार क्या होती है? स्ट्राइक हो गई है, लॉकआउट हुआ है, तो उसके कारण भी लोगों को टेम्परेली निकाल दिया जॉब से, तो ये हो गई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। इन इंडस्ट्रीज सच एज कंस्ट्रक्शन, कैटरिंग और एग्रीकल्चर where workers are employed on a day-to-day basis, there are chances of casual unemployment occurring due to short-term contracts which are terminable anytime। तो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए या कोई प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों को जॉब पे रखा गया, ठीक है। वो डे टू डे बेसिस पे रखे गए हैं और उन्होंने क्या किया, जब वो काम हो गया कंप्लीट तो उनको जॉब से निकाल दिया, तो वो हो गई कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। There are some industries and occupations such as agriculture, sugar mills, rice mills in which production activities are seasonal in nature। seasonal unemployment आपको सीज़न से पता चला कि जैसे सीज़न में जो प्रोडक्ट की सेल हो रही है, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट चाहिए तो उस सीज़न में उस चीज़ की एम्प्लॉयमेंट होगी, और जब वो सीज़न चला गया तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो उन्होंने कहा जैसे शुगर मिल्स, राइस मिल्स हो गए, इनमें क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ सीजनल होती है, तो जो लोग ऐसे काम में एंगेज होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं जब वो सीज़न चला जाता है, ठीक है। ऑफ सीज़न में वो क्या? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट। तो अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए इकोनॉमी तो उसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इट इज़ कोज्ड बाय डिक्लाइन इन डिमांड फॉर प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड कॉन्सिक्वेंट डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिडक्शन इन इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो ये किसके कारण होती है? या तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी डिमांड कम हो गई है, ठीक है। यहाँ उसके कारण क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, तो मैन पावर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर लोगों की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेम से पता चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई है, ठीक है, उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा न्यू मशीनरी आ गई है तो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेबर सेविंग डिवाइसेस, जैसे लेबर सेविंग डिवाइसेस आ गए हैं कि जिसमें लेबर कम यूज़ होती है, ठीक है ना, तो मशीन्स ज़्यादा काम कर लेती हैं एज़ कम्पेयर टू पर्सनस, तो उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। कुछ वर्कर्स क्या हैं रिप्लेस कर दिए जाते हैं मशीन्स के द्वारा, कि मशीन्स आ गई हैं तो वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर एवरीवन हु वांट्स टू वर्क। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब उन्होंने क्या कहा है कि जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम सबको जॉब्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल, लेस प्रोडक्शन इज़ नीडेड एंड लेस वर्कर्स टू। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई है, ठीक है, तो हम उसकी प्रोडक्शन भी कम ही करेंगे, तो प्रोडक्शन कम करेंगे तो वर्कर्स भी हमें कम ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी दैन द नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड फॉर डैट। तो उन्होंने क्या कहा है कि हमने जितने पर्सनस हमें उस काम के लिए चाहिए उससे ज़्यादा पर्सनस अगर हमने लगा दिया तो वो डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई ना, बस उसको हम कहते हैं डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमने जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को लगा लिया, ठीक है। तो एग्जांपल भी बताया उन्होंने, एन एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें 3 लेबर्स चाहिए हमें, बट हमने एंगेज कितने कर लिए, 6 लगा लिए लेबर्स, तो वो जो 3 लेबर हैं वो क्या डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयड हो। नेक्स्ट क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट इज कोज ड्यू टू लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टिंग इन द इकोनॉमी। जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसके कारण होगी कि इकोनॉमी में काफ़ी लंबे टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ठीक है ना। ऑफन द अनएम्प्लॉयड इकोनॉमी सफ़र फ्रॉम द क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर ये जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ पे होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है, बिकॉज वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होती है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है और सीजनल एग्रीकल्चर भी होती है, इसीलिए ये क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो ये था अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और साथ में इसकी टाइप्स। तो ये आप सब अपनी कॉपीज़ पे नोट करके इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, थैंक यू।